सईदा, तुम्हें देर हो जाएगी। ये लड़की मुझे मार देगी। अपने सोने के सिक्कों से अलग ही नहीं हो पा रही। बेटी, लाओ जरा, लाओ 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 लाओ। बस यही है। हाँ, तुम इतनी सी चीज से अलग नहीं हो पा रही थी। 14 कैरेट के हैं। पता नहीं। चलो अब देर मत करो। जवाहिर मसरूफ आदमी है, कसम से वो इंतजार नहीं करेगा, चला जाएगा और तुम मुंह देखती रह जाओगी। अम्मी, करीम को पता चल गया तो? ये करीम, अभी मैं करीम को भी और तुम्हें भी, दोनों को समझाते समझाते मेरा हलक सूख गया है। बेटी, ये आदमी निजात का रास्ता है। पहले तुम खुद सेट हो जाना और बाद में अपनी अम्मी को। हाँ, अभी तक तुम मेरे सर पे खड़ी हो। सोनार से जरा अच्छी बहस करना, शायद तुम्हें ज्यादा पैसे मिल जाएं। ओह, शुक्र है घर में अब कोई नहीं है, मैं भी जरा लेट जाऊं। ओह, सलाम। वालेकुम सलाम। अंदर आ सकता हूँ? जरूर। कुबरा कैसी है? अब तक मुझ पर गुस्सा है? जब मैंने स्कूल छोड़ा तो गुस्से में थी वो। मुझे लगता है भूल भी गई होगी उस बात को वो। बच्चे इस तरह की चीजें आसानी से नहीं भूलते। बच्चे भी। तुम्हें बेहतर पता होगा, बहुत जल्दी मान भी जाते हैं। वो सोचेगी कि उसकी अम्मी मेरी वजह से गई हैं। उनकी अम्मी अपनी मर्जी से बच्चियों को और मुझे छोड़कर गई है, तुम्हारी वजह से नहीं। फिर भी इस बात को खत्म करना ही बेहतर होगा। क्या? मैं अगर यहाँ रहूं तो बच्चियां हर गुजरते दिन में और भी दुश्मन बनती जाएंगी और अपनी माँ की गैर मौजूदगी के लिए हमें जिम्मेदार ठहराएंगी। लेकिन ये तो पागलपन है। हाँ, लेकिन वो अभी छोटी हैं। कल सुबह मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कासिमी, बैंगन तो अच्छे हैं, मकामी हैं ये। इंतालिया से मंगवाए हैं। नहीं यार, पता नहीं चल रहा। सलजूक, तुम घर क्यों बेच रहे हो? मैंने कहा था ना, घर बहुत बड़ा है। जाते हुए याद करवाना, मैं भी आधा किलो घर लेके जाऊंगा। अभी तक तो ये घर तुम्हारे लिए ठीक था, अब जाके ये बड़ा हो गया। अब ये सब बदल गया है। हमारे दौर में हर सब्जी और हर फ्रूट का एक वक्त होता था, याद है? जो चाहो आसानी से मिल जाता था। सलजूक साहब, कुछ तो कहो, मेहरबानी होगी। अगर पैसों की वजह से है तो मुश्किल हो रहा है कासिम। इतने साल जिस बेटी की मैंने आंख की तरह हिफाजत की, जिसे मैंने पाला पोसा, मुझसे झूठ कहा। रोज मैं दीवारों से बाबा कहने की आवाजें सुनता हूं और फिर मेरे कानों में मुसलसल ये आवाजें आती रहती हैं कासिम साहब कि महल्ले वाले हमारे बारे में जो भी सोचते होंगे, मुझे उसकी परवाह नहीं। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई थी जब करीम ने मेरी बच्ची को छोड़ा और मैं उसके रोने की आवाजें सुनता रहा। झूठ बोलकर उसने माफी भी नहीं मांगी। मैं उस घर की दीवारों के साथ आमने सामने नहीं बैठ सकता।